बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल इस्लाम की बातों में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इराक के बादशाह मलिक फैसल गहरी नींद में था। इसने ख्वाब में देखा कोई इससे कह रहा था, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरिया दजला के किनारे दफन हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है, पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र भी नम होने लगी है। हमें यहाँ से निकालकर दरिया के किनारे कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन कोई तवज्जो ना दी। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन इसने भी कोई तवज्जो ना दी। तीसरी रात ये ख्वाब इराक के मुफ्ती आजम नूर अल सईद पाशा को दिखाई दिया। उन्होंने इसी वक्त वजीर आजम को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गए और बादशाह को ये अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह चौंका और बोला, ये ख्वाब तो मैं भी देख चुका हूँ। मुफ्ती आजम ने उन्हें मशवरा दिया और कहा कि आप कब्रों को खोलने का फतवा दें, तब मैं इस ख्वाब के मुताबिक अमल करूंगा। मुफ्ती आजम ने इसी वक्त कब्रों को खोलने और इसमें से नाशों को निकालकर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा शाही फरमान अखबारात में शाया कर दिए गए और ऐलान किया गया, ईद कुर्बा के दिन दोनों सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। अखबारात में जो ही ये खबर शाया हुई तो दुनिया इस्लाम में बिजली की तरह फैल गई। अखबारात की दुनिया इस खबर को ले उड़ी और मजे की बात ये हज के दिन थे। तमाम दुनिया से मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना पहुंचे हुए थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि कब्रें हज के चंद रोज बाद खोली जाएं ताकि वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। इसी तरह हिजाज, मिस्र, शाम, लबनान, फलस्तीन, तुर्की, ईरान, बल्गारिया, रूस, हिंदुस्तान वगैरह मुल्कों से शाह इराक के नाम बेशुमार तार पहुंचे। ताहम हम भी इस मौके पर मौजूद होना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर मुकर्ररा तारीख चंद रोज आगे बढ़ा दी जाए। चुनाचे दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया कि अब ये काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोला जाना था। दुनिया भर के मुसलमान वहां जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र में पानी आ चुका था, जबकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी, अगरचे दरिया दजला वहां से 2 फरलांग दूर था। तमाम ममालिक के सफीर, इराकी हुकूमत के तमाम अरकान और शाह फैसल की मौजूदगी में पहले हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हा की लाश मुबारक को क्रेन के जरिए जमीन से इस तरह ऊपर उठाया गया कि इनकी नाश क्रेन के ऊपर रखे गए स्ट्रेचर पर खुद ब खुद ही आ गई और अब क्रेन से स्ट्रेचर को अलग करके शाह फैसल, मुफ्ती आजम, वजीर जमहूरिया तुर्की और शहजादा फारूक वली अहद मिस्र ने स्ट्रेचर को अपने कंधों पर उठाया और निहायत एहतराम के साथ एक शीशे के ताबूत में रख दिया। फिर इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा की नाश को निकाला गया। दोनों नाशों के कफन तक मैले नहीं हुए थे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक के बाल भी सही सलामत थे। नाशों को देखकर ये कतन एहसास नहीं होता था कि वो 1300 साल पुरानी हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि अभी वफात पाए हुए जैसे बमुश्किल 2-3 घंटे हुए हों। सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों की आंखें खुली हुई थी। इसमें इस कदर तेज चमक थी कि देखने वाला इन आंखों में आंखें डालकर देख ना सके। बड़े बड़े डॉक्टर्स ये मंजर देखकर दंग रह गए। इस मंजर को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी ताकि दक्कम पेल ना हो और सब आसानी से देख लें। इस मंजर को देखकर बहुत से ईसाई, यहूदी, हिंदू वगैरह मुसलमान हो गए और कबूल इस्लाम का ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा। दजला के किनारे से दोनों सहाबाए किराम की लाश दजला के किनारे से दोनों सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र को हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हा के मज़ार के करीब मुंतकिल कर दिया गया, जो कि इस वक्त बगदाद शहर से 30 मील के फासले पर है।